औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज आपसे जो है वो चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर मैथ का डिस्कस करेंगे ई कैट के लिए, और वैसे भी आपके पेपर्स में भी इम्पोर्टेंट है और ई कैट में भी जो चीज़ें आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो कंबाइंड टॉपिक इसका बनाएंगे आपके लिए। ग्रुप्स, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रुप्स के अंदर जो है वो आप बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है ना, जो दो चीज़ों के दरमियान ऑपरेशंस हो रहे हों। हमने अब तक जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ये नंबर्स को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटर हमारे पास रूट भी है जिसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स दो चीज़ों के दरमियान, रूट दो चीज़ों के दरमियान नहीं होता, सिंगल नंबर में होता है। ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। 2 + 2, 4 + 2, 6, दो नंबर के दरमियान ऑपरेशन हुआ तो ये बाइनरी होगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड जो भी, और इनको सारे फंक्शन को एक साथ इंडिकेट करने के लिए हम स्टार बना देते हैं, यानी 4 स्टार स्टेरिक 2, कोई ना कोई आंसर आ जाएंगे। प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 आएगा, डिवाइड में 2। तो ये ऑपरेशंस के आंसर होगा। ये बाइनरी ऑपरेशंस है हमारे पास, ठीक है ना। ये दो नंबर्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चार ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। माइनस जो है वो हकीकत में रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन होता है, और डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप्स के अंदर, ये टॉपिक के अंदर बाइनरी ऑपरेशन में ये दो फंक्शन जो है वो डिस्कस होंगे। यानी एक हमारे पास जो होगा वो प्लस होगा और एक मल्टीप्लाई होगा। तो हम या तो चीज़ें अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, या अंडर एडिशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट भी लगाना हम यूज़ कर लेते हैं, और एडिशन तो अपने तौर पे एडिशन ही होता है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर का तस्करा करें, जो आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई थी, रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास वो हमने डिस्कस करी थी। अब जिस बच्चे को रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्रॉपर तरीके से याद हैं, तो वो बड़ी आसानी से जो है वो ग्रुप्स कर सकता है। देखिए मैं ज़रा सा रिपीट करूं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नंबर 4 हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी, और नंबर 5 हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो हमने आपको इससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, 8 मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं ग्रुप्स के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसकी सीक्वेंस बताता हूँ। ये जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है उसी सीक्वेंस में हम इसे डील करेंगे। हर जगह इसी सीक्वेंस में डील होता है ये ग्रुप के लिए। देखें किस तरह होगा। सपोज़ दैट कि मेरे पास एक ऑपरेशन है, कोई मैंने एक सेट लिया और उसका ऑपरेशन है मेरे पास, उसको ऑपरेट करूँगा। और ऑपरेट मैंने आपको बता दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा या अंडर एडिशन होगा। इन दो सूरतों में ही हमारे पास ऑपरेट होगा, ठीक है ना। अब जब ये ऑपरेट होगा, अच्छा इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, एस से जो है वो सेट है, और जो ऑपरेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया स्टेरिक बना देते हैं। ये हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। और इन ऑपरेशन में से ये हम दो ऑपरेशन बस यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मली यही यूज़ होंगे, इसी से हमारा काम चलेगा। बाकी आगे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो बड़ी क्लासों में जाके आता है, यहाँ पर नहीं है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट तक, ठीक है ना। अब ये भी जो ऑपरेशन जितना भी हम करेंगे, तो अगर ये किसी हमारे पास जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई हमारे पास ग्रुप जो है
एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर हमारे पास मौजूद होता है वो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप वाइड। यानी सिर्फ क्लोजर को सेटिस्फाई कर दे और एसोसिएटिव को, आइडेंटिटी और इनमें से किसी को सेटिस्फाई ना करे तो हम इसे ग्रुप वाइड कहते हैं। अगर कोई जो है वो पहली दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, यानी क्लोजर को भी कर दे, एसोसिएटिव को कर दे, तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है। अगर कोई हमारी पहली तीन प्रॉपर्टियों को, तीसरी को नहीं, पहली दूसरी तीसरी तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे तो उसे मोनोआइड कहते हैं। जो हमारे पास चार प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करे तो वो जाके ग्रुप बनता है, ठीक है। यानी कहाँ तक, इन्वर्स तक अगर सेटिस्फाई कर दे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे तो वो ग्रुप बन जाएगा। और अगर जो पांचों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाइज करे तो उसे कहते हैं, पांचों को करें एबिलियन ग्रुप। यानी ग्रुप दो हैं, एक सिंपल ग्रुप है, एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है ना। जो एबिलियन ग्रुप है वो ग्रुप भी है, वो मोनोआइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, ग्रुप वाइड भी है। जो मोनोआइड है वो सेमी ग्रुप भी है, वो ग्रुप वाइड भी है। जो ग्रुप है वो मोनोआइड भी है, सेमी ग्रुप भी है और ग्रुप वाइड भी है, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब सपोज़ करें मैं कोई नंबर लेता हूँ, यानी मैं कोई इंटीजर ले लेता हूँ, किसी इंटीजर को मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ, ठीक है ना। ये इंटीजर है z और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस के नंबर, हमारे पास प्लस माइनस के जो नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और इंटीजर्स के अंदर जो है वो सिर्फ प्लस माइनस के नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। ये इंटीजर्स हो गया। अब सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करूँ तो इंटीजर प्लस माइनस 1, अगर मैं दो इंटीजर ले लूँ 1 + 2 तो ये 3 आएगा, तो 3 भी इंटीजर है। इसी तरह अगर मैं -1 को प्लस करूँ 5 के साथ तो ये 4 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। तो यानी इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर्स का यूज़ का आंसर जो है वो इंटीजर ही आ रहा है। मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये तो एडिशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है। 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा -5, 4 × -6 क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 6 ज़ा 20 माइनस, तो 20 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। अगर ये अंडर एडिटिव होता तो मैं प्लस करता, फिर भी क्लोजर को सेटिस्फाई करता, ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास समझ लो कि ये हमारे पास ग्रुप वाइड तो बन गया, ठीक है ना, ग्रुप वाइड बन गया ये हमारे पास, ग्रुप वाइड तो है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव, ये हर जगह ही सेटिस्फाई हो जाती है। तो एसोसिएटिव को तो आप आंखें बंद करके लिख दो कि सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि 1 + 1 × 2 × 3 और 1 2 3 1 × 2 × 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये भी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 भी जो आपका जो है वो इंटीजर है। तो ये हमारी एसोसिएटिव भी जो है वो वेरीफाई हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई तो ये सेमी ग्रुप भी है, ठीक है ना। अब ये सेमी ग्रुप है, अब ये ग्रुप वाइड नहीं है, सेमी ग्रुप है। आइडेंटिटी चेक करते हैं। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या थी, ये आपको पीछे वाले में अगर याद हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी 1 होती है हमारे पास। तो अब मैं कोई भी इंटीजर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 12 को जब मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा और 12 खुद क्या है, इंटीजर है। -5 ले लूँ, उसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, -5 आएगा, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो ये आइडेंटिटी भी हमारे पास प्रूव हो गया। तो तीसरा ये मोनोआइड हो गया। अब ये मोनोआइड है, सेमी ग्रुप भी है, ये ग्रुप वाइड भी है, लेकिन इसे मोनोआइड कहेंगे हम। अब फोर्थ पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास है इन्वर्स, ठीक है ना। अब इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है
वो इन्वर्स कैसे होगा कि अगर मेरे पास जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है 2, ठीक है ना, तो 2 का इन्वर्स जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इन्वर्स हमारे पास दो थे, एडिटिव इन्वर्स इसका -2 है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका 1/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/2 होगा तो इन्वर्स जो है इसका 1/2 है, तो 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है, ये है रेशनल। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये जो है इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये मोनोइड है, तो इट इज़ ये जो है ये नॉट ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, ये मोनोइड है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ आया होगा इस चीज़ का। इसी तरह अगर मैं एक और लूँ कि मैं ले लूँ Q यानी रेशनल नंबर में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं। रेशनल नंबर को मैं चेक करता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है ना। अब अगर एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मैं रेशनल को चेक करूँ तो फर्स्ट क्लोजर, ठीक है ना। अब क्लोजर में अगर मैं 2 रेशनल नंबर लूँ और रेशनल नंबर को मैं प्लस करूँ, सपोज़ दैट 1/2 में 1/2 प्लस करूँ या 1/3 प्लस करूँ, और ये मेरे पास जो है एलसीएम 6 आ गया, 3 1 ज़ा 3, ये मेरा ज़्यादा टिपिकल करके कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, ये 4/6 और 2/3, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को इसने सेटिस्फाई कर दिया मेरे पास, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मैंने कहा वो तो सबके लिए सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये ग्रुप वाइड भी हुआ और सेमी ग्रुप भी हुआ, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो गई। थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, ये आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अंडर एडिशन में आइडेंटिटी 0 है, ठीक है ना। तो जब आप किसी भी रेशनल नंबर को जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 × 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी जो है वो रेशनल नंबर है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये मोनोइड हो गया, ठीक है। नंबर 4, अब मैं इन्वर्स चेक करूं। अभी इन्वर्स जो है ऊपर जो हमारा हुआ था, जो हमने यहाँ पर इसे मोनोइड किया और इन्वर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 ले लूँ और 2 का जो है वो इन्वर्स निकालूँ 1/2, तो कैंसिल होके आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 भी जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आएगा, तो ये भी हमारे पास जो है वो वेरीफाई हुआ कि ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये हो गया ग्रुप, तो ये बन गया ग्रुप, ये जो चैप्टर का नाम है ये ग्रुप बन गया। अब पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो पांचवी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हमारे पास जो है उसको प्रूफ करें अब हम, तो ये हमारे पास क्या थी, x स्टार 1 = y स्टार x स्टार y y स्टार x, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कोई भी 2 नंबर ले लेता हूँ 2/3 और अंडर एडिशन है, या 2/3 नहीं ले रहा, 2 + 3 ले लूँ और 3 + 2 ले लूँ, तो दोनों आंसर जो आएंगे वो दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर ही होंगे, ठीक है ना। या 2/3 ले लूँ, 2/3 और 3/5 कर लूँ, तो 2 साफ सा लिख लेते हैं 2/5, तो इसका जो भी यहाँ पर आंसर बनेगा वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा और वो भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो जब रैशनल नंबर ही होगा तो इसको भी इसने सेटिस्फाई किया, तो जब इसको भी सेटिस्फाई कर दिया तो ये हमारे पास जो है वो एबिलियन हो गया, एबिलियन ग्रुप। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। अब हम ज़रा बुक के सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, रैशनल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों जो होते हैं ये रैशनल, ये तीनों अंडर एडिशन, क्योंकि आपने एमसीक्यूज़ करने, अंडर एडिशन ये है, ये तीनों जो होते हैं एबिलियन होते हैं,
तो ये आंखें बंद करके आप सब पे लिख दें सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो ये दोनों जो होते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये दोनों जो होते हैं वो मोनोआइड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो भी चीज़ ग्रुप वेरीफाई हो जाती है, ठीक है ना, तो वो एबिलियन भी होती है, ठीक है। यानी ऑल ग्रुप्स आर एबिलियन ग्रुप। ये शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें याद रखिएगा आप। अच्छा, अब ये पेपर में आया हुआ सवाल हमारा, प्रूफ दैट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन डॉट लगा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई जी ग्रुप हमारे पास 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये जो है वो प्रूफ करें एबिलियन है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट का मतलब ही अंडर मल्टीप्लिकेशन। केले टेबल हमने बना लिया, केलिस टेबल हमने, और इसमें यहाँ पर पहले डब्बे में डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन होगा तो प्लस कर देंगे। ये वैल्यूज़ जो है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ऐसी तरतीब यहाँ आ जाएगी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, 1 - 1 ज़ा -1, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, 1 माइनस आयोटा ज़ा माइनस आयोटा, 1 1 ज़ा -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, आयोटा माइनस ज़ा माइनस आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस और ये हो गया +1 आयोटा 1। अब ये माइनस आयोटा 1 ज़ा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा 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 स्क्वायर -1 और -1 +1, माइनस माइनस प्लस, आयोटा 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 स्क्वायर -1। ये इस तरह के लिए टेबल बन गया हमारा। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जो है एबिलियन है, इन्हीं सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर मैं जो हूँ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ, इन नंबर्स को, तो इन्हीं में इसी ग्रुप के अंदर से वैल्यूज़ आनी चाहिए। 1 1 ज़ा 1, 1 जो है ग्रुप के अंदर मौजूद है, 1 1 ज़ा -1 ग्रुप में है, 1 आयोटा ज़ा आयोटा ग्रुप के अंदर है, आयोटा 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 स्क्वायर -1 होता है, वो भी ग्रुप के अंदर है। तो इसका मतलब जो है कि ये भी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। यानी ऐसे लिख दें, आयोटा आयोटा इंटू 1 आयोटा, ये बिलोंग्स टू ग्रुप, 1 × 1 = 1 बिलोंग्स टू ग्रुप। तो दोनों में आ रहा है, तो ये सिंस ईच रो ऑफ द टेबल इज़ a permutation of all top row, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है ना। यानी टॉप रो के अंदर यही वैल्यूज़ तो ग्रुप में, तो ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ इससे सेटिस्फाई कर दिया। नंबर 2 कौन सी हम कहते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा वो सब में ही सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि एसोसिएटिव, चेक नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज satisfy for all complex number।
सबके लिए सेटिस्फाई हो गई। नंबर 3 चेक करेंगे आइडेंटिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 है आइडेंटिटी हमारे पास, ठीक है ना। तो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है ग्रुप में? एक हमारे पास ये आइडेंटिटी 1 1 मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ गया। फिर हमारे पास ये है -1 मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ गया, मौजूद है ग्रुप में। फिर आइडेंटिटी ये है आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ गया। फिर आइडेंटिटी ये है माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आ गया। सो 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप जी, या इन ग्रुप जी, या बिलोंग्स टू जी, बिलोंग्स भी लिख सकते हैं, एलिमेंट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गई। नंबर 4 करेंगे अब हम इन्वर्स, ठीक है ना। इन्वर्स या लिख लें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कि इन्वर्स इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 का जो इन्वर्स होगा वो मल्टीप्लाई, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 1 का इन्वर्स -1, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 मौजूद है ग्रुप के अंदर, ये बिलोंग टू ग्रुप, 1 मौजूद है। अच्छा, आयोटा इंटू अंडर मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और ये हो गया +1, तो +1 बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। नंबर 5 हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इसमें जो है वो रॉ के कॉलम और आइडेंटिटी जो है वो कॉलम जो है वो हमारे पास रॉ और कॉलम दोनों बराबर हैं आयोटा के, ठीक है ना, जो हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कैसे चेक करते थे, पीछे वाले में मैंने आपको लिख कर दिखाया कि x एनी ऑपरेशन y इज़ इक्वल टू y एनी ऑपरेशन x, तो ये आपको जो है सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं कोई सा भी ले लूँ आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये जो है माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये बराबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो ये भी बिलोंग्स टू ग्रुप करेगा, ठीक है। इसी तरह 1 इंटू -1 और -1 इंटू 1, ये भी बिलोंग टू ग्रुप करेगा, यानी -1 और -1 दोनों उसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं सो G इज़ एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा नया है, 1-2 दफ़ा देखेंगे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं, सेकंड करते हैं। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी रूट क्यूब जो है वो यूनिटी 1 के बराबर है। इसको करते हैं, इसका भी कैलिस टेबल बनाते हैं। ये देखें, ये हमने लिख लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 1 ज़ा 1 1 ओमेगा ज़ा ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ज़ा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा ज़ा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब यूनिटी के बराबर है, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब यूनिटी हो गया। ओमेगा स्क्वायर पावर 4, तो पावर 4 को 3 और 1 में ब्रेक करते हैं। 3 का मतलब 1 पावर क्यूब का और 1 का मतलब जो है ओमेगा, ठीक है ना। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी 1 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो 1 इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा, ये बिलोंग्स टू ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर ओमेगा जो है वो ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो दूसरी अगर मैं करूं सेटिस्फाई 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर
तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये भी ग्रुप में मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर पावर 4 हो गई, तो ये ब्रेक हो जाएगा पावर क्यूब और ओमेगा में, तो ये 1 हो जाएगा। तो ओमेगा और ये भी बिलोंग्स कर रहा है ग्रुप से, तो ये सेटिस्फाई हो गई। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, तो मैं लिखूँ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू अच्छा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जो है वो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, क्यूब जो है वो 1 होता है। 1 ओमेगा ज़ा ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जो है 1 होता है, तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है ग्रुप से, ठीक है। तो 1 दोनों नंबर ग्रुप में मौजूद हैं 1 आइडेंटिटी, ठीक। अब थर्ड को हम सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड के लिए थर्ड में आइडेंटिटी चेक होगी, तो अब मैं आइडेंटिटी के लिए 1 इंटू 1 करूँ तो 1 आएगा, ये भी ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। ग्रुप हम यहाँ दोबारा बना लेते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास था, ठीक है ना। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करूँ तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी बिलोंग्स टू ग्रुप, तो ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये हमारे पास जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक हो गई। नंबर 4 अब चेक करें अब हम, तो नंबर 4 हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स की अगर एग्जिस्टेंस चेक करें तो 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1, तो ये भी हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना। तो 1 को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ओमेगा इज़ द इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, जब इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ये ओमेगा क्यूब होगा और आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हुआ, उससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, तो ये भी सेटिस्फाई हुआ। नंबर 5 हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हमारे पास, इसके लिए जी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास, तो ये जी इज़ एबिलियन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप हो जाता है वो एबिलियन भी होता है। जी एबिलियन ग्रुप इफ़ ए कोई भी ऑपरेशन हो बराबर हो बी कोई भी ऑपरेशन हो ए के, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 1 बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। और 1 इंटू ओमेगा इंटू 1 ये भी बिलोंग्स टू ग्रुप, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सेम आंसर आएंगे तीनों में, तो और आंसर बिलोंग्स टू ग्रुप, तो ये भी सेटिस्फाई हुआ कि ये जो है वो ये एबिलियन है ये, ठीक है ना। तो ये प्रूव हुआ। जो भी कन्फ्यूजन हो इसमें डिस्कस कीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।